हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे स्टडी। माय फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट में आई हुई गवर्नमेंट वोकेशनल टीचर वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो रहा है और यह भी हाल ही में लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है और आपको इसमें नोटिफिकेशन बताया गया है कि कब से और कितने मार्क्स पर और किस किस पद पर वैकेंसी आई हुई है। इन सभी बातों को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जो लिखित परीक्षा इसमें होने वाली है आप लोगों की, जिसमें लिखित परीक्षा में आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो है आपका 70 अंक का यानी 70 मार्क्स का रहेगा और फिर उसके बाद आपका होगा साक्षात्कार जिसमें आपके 15 अंक के रहेंगे क्वेश्चन और फिर अनुभव प्रमाण पत्र में का 15 अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, 3 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 अंक जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से, यानी आपका यदि 5 वर्ष का यदि एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यदि उससे एक्स्ट्रा है यानी लगभग तो अभी तक 5 साल तक के लिए है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें 15 लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को केवल और केवल 5 साल तक के एक्सपीरियंस का मान होगा। उससे यदि एक्स्ट्रा होता तो उसका मान नहीं होगा, 5 साल तक ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुल नंबर आपका 100 अंक रहेंगे, यानी 100 नंबर का आप लोगों का जो पेपर रहेगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा जैसे हमने आपको बताया पार्ट ए में 25 अंक, जो आपका 70 अंक का है उसमें आपको 25 अंक पाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, सूचना यह है कि सभी पदों के आवेदन आपके निःशुल्क हैं। किसी भी आवेदन के लिए किसी को ऑनलाइन आवेदन का चार्ज नहीं देना है। आप आवेदन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि अपन एंड्रॉयड मोबाइल से आवेदन कैसे करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में यह बता दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सभी पदों के आवेदन में मध्य प्रदेश का निवासी आप लोगों का अनिवार्यता होना चाहिए, यानी केवल और केवल मध्य प्रदेश के निवासी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। जिला स्तर पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रिया, योग्यता आदि निर्धारित है। कृपया संबंधित जिले से जानकारी पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से 244 पोस्टें हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन आपका लिया गया है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर अथवा आपका हॉर्टिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्निज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस इन टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस। यानी आपके पास यदि आपके मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है, यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास यदि कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, स्पैरल यानी सिलाई वालों के लिए आप लोगों की हम बात करें, इसमें 37 पोस्ट हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एरिया फ्रॉम अ रिकॉग्निज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर टीचिंग अथवा वर्क एक्सपीरियंस। यानी आप लोगों के यहाँ पर एक्सपीरियंस या टीचिंग कम से कम 1 ईयर सभी में लिया जाएगा। 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस या आप लोगों के पास यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अथवा आप लोगों के पास यहाँ पर सिलाई के लिए ग्रेजुएशन या 12th सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग सेविंग मशीन ऑपरेटर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप लोग यदि 12th पास से लेना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 3 साल का आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड में ब्यूटी एंड वेलनेस असिस्टेंट ब्यूटी। आप लोगों का इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट ब्यूटी की, जिसमें थेरेपिस्ट 464 पोस्ट हैं, इसमें आप लोगों को इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर है ना। ब्यूटी कल्चर से आप लोगों के पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, ब्यूटी एंड स्किन होना चाहिए, आपका कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ब्यूटी आपका ब्यूटी वेलनेस सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा विथ मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, अथवा आप लोगों के पास ग्रेजुएशन, यदि आप लोगों के ग्रेजुएशन या 12th पास हैं विद डिप्लोमा के साथ इन ब्यूटी कल्चर में, तो आप लोग को इसमें भी ब्यूटी स्किन या आपको कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटी वेलनेस सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा विद 5 ईयर टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें BFSI यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस में आप लोगों की इसमें 41 पोस्टें हैं, जिसमें MCOM या MBA फाइनेंस या BCOM या MA होना चाहिए, मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल होना चाहिए, मास्टर ऑफ फाइनेंस सर्विस विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस
इंडस्ट्री। एक्सपीरियंस इसमें आप लोगों का दिया गया है मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन और अ सिमिलर इंस्टीट्यूट रिकॉग्निज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर वैकेंसी है फील्ड टेक्नीशियन अदर होम एप्लीकेंसर हो गया आप लोगों का, जिसमें 283 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोगों का बी होना चाहिए या फिर बी टीच इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, आप लोगों का टेली कम्युनिकेशन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, अथवा आप लोगों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, आप लोगों का टेली कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्निज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, अथवा ITI इलेक्ट्रीशियन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए। हेल्थ केयर की हम बात करें तो हेल्थ केयर पोस्ट के लिए 390 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोगों के पास BSc नर्सिंग या GNM विथ 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में आपका होना चाहिए, या फिर हेल्थ केयर असिस्टेंट यदि आप 12वीं पास से इसको करना चाहते हैं तो वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अथवा 10+2 में विथ साइंस फॉलोड बाय सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इन MLT विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो भी 12वीं पास से यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 3 इयर्स या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। किसी वैकेंसी में 3 इयर्स का ले रहा है और किसी वैकेंसी में 5 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, यदि आप 12th पास से करना चाहते हैं। और यदि ग्रेजुएशन के बाद से आप लोगों का ले रहा है तो उसमें आप लोगों का सभी में शायद लगभग 1 ईयर या 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस ले रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ITITS में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, जिसमें 792 पोस्टें हैं, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या MCA, अथवा बैचलर ऑफ साइंस IT या MSc, या बी टीच या बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अथवा M टीच इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विथ PGDCA एंड DOEAC एंड B लेवल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए इस ITITS यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और इसी में आप लोगों का जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो एक्सपीरियंस में आप लोगों का मिनिमम 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एंड 1 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या सेमी गवर्नमेंट लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन और सिमिलर इंस्टीट्यूट रिकॉग्निज्ड बाय गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें आप लोगों के पास 2 ईयर या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर या लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन एटसेट्रा के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपका प्लम्बिंग या प्लम्बर जनरल के लिए, जिसमें 31 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोगों का क्वालिफिकेशन है बी टीच इन सिविल या मैकेनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्निज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस इन टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस, अथवा डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ठीक है, और आप लोगों के नेक्स्ट वैकेंसी में रिटेल स्टोर ऑपरेटर असिस्टेंट, जिसमें 86 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोगों का BCom MCom MBA ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग विथ 1 ईयर टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस गिवन टू हायर एजुकेशन विथ MBA या रिटेल मार्केटिंग और PG डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट की तरफ से, इसमें आप लोगों का इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी में हम बात करें, सिक्योरिटी में 73 पोस्टें हैं, जिसमें आर्मी अवार्डेड के लिए जो आर्मी में अवार्ड पा चुके हैं उनके लिए दिया गया, जो आर्मी में रह चुके हैं उनके लिए वैकेंसी है कि ग्रेजुएट इन any discipline with diploma in security with 1 year experience in security, अथवा graduate in any discipline with certificate course and assistant security officer ASO conducted by Directorate General Resettlement, अथवा graduate in any discipline with train the trainer course conducted by Security Knowledge and Skill Development Council with 21 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आपके 81 पोस्ट हैं, जिसमें ग्रेजुएट ऑफ अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन BPE या BPEड या फिर MPEड, अथवा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स कोचिंग विथ 2 ईयर टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड। जो स्पोर्ट्स कोचिंग करवाते हैं वो भी इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आपका टूरिस्ट एंड हॉस्पिटलिटी की हो गई, तो इसमें आपका 53 पोस्ट हैं, जिसमें डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैंटीनिंग टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर
ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड अथवा डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या कंटेंट टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड के तरफ से आप लोगों के पास इतनी क्वालिफिकेशन इन वैकेंसियों के लिए होनी चाहिए। लगभग सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैक्सिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर का। जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं वह इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसमें मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षक की भर्ती के लिए आप लोग इसमें नोटिफिकेशन पर जाकर खुद देख सकते हैं पूरी डिटेल आप लोग इसमें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल टीचर की भर्ती की जा रही है। अलग अलग पद हुए तो अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। वेतन इसमें 20,000 रुपये निर्धारित है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए www.newsjobmp.com ओपन करके लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और यदि आप इसका सिलेबस पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके आप नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी यह वैकेंसी के बारे में पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।